नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो स्कीम बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इससे भी जानिए कि ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं। अगर आपके बच्चों ने या किसी भी बिहार के स्टूडेंट ने 12वीं पास किया है, तो वो अगर एक अच्छा कोर्स करना चाहता है, इंजीनियरिंग या मेडिकल में डी फार्मा, बी फार्मा, नर्स या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में, आर्ट्स में, तो ये एक अच्छा स्कीम है। 4 लाख तक का ऋण आपको मिल सकता है बिहार सरकार के द्वारा। और ये इसके लिए क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, और आयु कहाँ से कहाँ तक के आयु वर्ग का बच्चा कर सकता है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। तो इसमें ब्याज मुक्त आपको दिया जाएगा। और ये स्कीम जो है, ये जान लीजिए कि 2016 से चल रहा है और लगातार इसमें स्टूडेंट बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे की कमी है और उसको लगता है कि हम ये कोर्स करके एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं या हम अपने मेहनत से आगे बढ़ सकते हैं, तो ये ऋण लेके आप कहीं ना कहीं इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। तो 12वीं पासों के लिए ये जो ऑफर है, ये ऑफर है तो किस किस प्रकार के क्षेत्रों में आप जाकर किस प्रकार का कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि कॉमर्स में हो गया, आर्ट्स में हो गया, मेडिकल में हो गया, इंजीनियरिंग में हो गया, साइंस के क्षेत्र में हो गया। तो 2 साल का कोर्स हो या 4 साल का कोर्स हो, कहीं ना कहीं इसे आप पूरा कर सकते हैं इस ऋण के सहायता से। 4 लाख या आप इससे कम भी ऋण लेते हैं, तो कब तक इसको पूरा करने का रखा गया है, इसको समझिएगा। तो सारी चीज़ों के विषय में बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, शिक्षक ऋण अब मिलेगा ब्याज मुक्त। और सबसे खास बात, 2 लाख तक का ऋण अब आप 5 वर्षों की जगह 7 सालों में भी लौटा सकते हैं सरकार को। जैसे 2 लाख तक का ऋण ले लिए आपने, तो इस प्रकार का जिस कोर्स में आपको लग रहा है कि 2 लाख के करीब खर्च होगा या 2.5 लाख के करीब खर्च होगा, लेकिन हम कुछ अगर सहायता मिल जाए तो हम इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये ऋण ले सकते हैं। और 12th के बाद ही स्टूडेंट के पास भी जोश रहता है कि वो तभी किसी कोर्स को जल्द से जल्द पूरा कर ले। लेकिन अगर समय बीतता जाए तो उस किसी भी कोर्स को पूरा करने के लिए उनके पास वो आयु क्षमता नहीं होता है, वो जोश जुनून खत्म हो जाता है। तो ये सही समय को उपयोग कर सकते हैं आप इस योजना के साथ। तो ऋण के लिए जो पात्रता है, आयु सीमा 18 साल के करीब या 19 साल के करीब 12th इंटर हो जाता है बच्चों का। तो 18 साल से लेकर के 25 साल तक था, लेकिन अब अधिकतम 30 साल कर दिया गया। ये जनरल ओबीसी के लिए समझ लीजिए। अगर आप महिला हैं या गर्ल्स हैं, जो भी SC ST आवेदक हैं और SC ST के लिए है, उसका 33 वर्ष कर दिया गया है। हो सके आपको 12वीं की है लेकिन आपको इस योजना के बारे में ना पता हो, या आपका मन हुआ 1 साल आप रुक गए या कहीं आप व्यस्त हो गए, तो इतना आयु सीमा के भीतर आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो आवेदन को बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो बिहार के लिए ये ऑफर है, तो बिहार का आपको निवासी होना पड़ेगा। आप इस तरह देख सकते हैं कि इस योजना में विद्यार्थियों का संख्या बढ़ते ही गया है। 2021 में देखें तो 22,000 के करीब था, वहीं 24-25 की बात करें तो 80,000 के करीब लाभार्थियों की जानकारी बढ़ रही है, तो वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। और इसमें खास बात ये भी देख सकते हैं कि पहले जो ऋण लिया जाता था, 4 लाख अगर आपने लिया है तो आपको 4% देना पड़ता था इसका ब्याज। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर है तो 1% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब इस योजना में ब्याज मुक्त कर दिया गया है। और ये बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के अंतर्गत किया गया है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए 2 अक्टूबर 2016 को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 2016 से ये चल रहा है। 2 साल तक का ऋण पे पहले 60 मासिक, मतलब 5 वर्षों तक लौटाना होता था। और 2 साल का ऋण लिया है तो उसी प्रकार का कोर्स होगा, हो सके 2 साल का कोर्स हो, 3 साल का कोर्स हो। लेकिन अब क्या है, इस ऋण को बढ़ा करके 7 साल कर दिया गया है, 84 मासिक। साथ में अगर आपने 4 लाख तक का लिया है तो अधिकतम 10 वर्ष यानी 120 मासिक किस्त में आप लौटा सकते हैं इसे। तो इतना ये लाभकारी है
स्टूडेंटों के लिए खासकर देख सकते हैं आप। और आपको अभी हम दिखाएंगे, यहाँ पर भी दिया हुआ है 7 साल तक आप 2 लाख, और 2 लाख से ऊपर है तो 10 साल तक। तो आप ये जा करके आवेदन कहाँ कर सकते हैं? आपने कभी या आपके आसपास किसी साथी ने कभी नहीं किया है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये आवेदन कहाँ जा कर सकते हैं, तो जिला प्रबंधन या परामर्श केंद्र DRCC में जा कर के डिजिटल माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर जानते हैं तो। नहीं तो जिला में जा कर के आप ये कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? तो आवास प्रमाण पत्र चाहिए, 10वां 12th का मार्कशीट चाहिए। अब परिवार का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड चाहिए, एडमिशन प्रूफ चाहिए। ऐसा संस्थान हो जो फर्जी ना हो, सही संस्थान हो, सही कोर्स कराता हो, तो उसका एडमिशन प्रूफ भी चाहिए कि किस प्रकार का वो है। उसको कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा। तो ब्याज मुक्त इतने बड़े राशि दे रही है बिहार सरकार, इसका लाभ आप सही तरीके से उठा सकते हैं। जो आपको जिस फील्ड में रुचि है कि ये कोर्स हमको करना है, तो कहीं ना कहीं ये सहायता आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।